खेतों की अच्छी उर्वरा शक्ति होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसके अंदर जैविक कार्बन अच्छी मात्रा में हो। बिना जैविक कार्बन के हम खेत की उर्वरा शक्ति को नहीं बढ़ा सकते। जैविक कार्बन जिसे हम अंग्रेजी में ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं, इसकी एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये मिट्टी अच्छी है। तो हमें अपनी मिट्टी की जाँच करवा के पता करना चाहिए कि इसमें कितना ऑर्गेनिक कार्बन है। जो ऑर्गेनिक कार्बन की जो अच्छी मात्रा है वो 0.75% से अधिक हो तब वो अच्छी मानी जाती है। तब उस मिट्टी को कहते हैं कि इसके अंदर जैविक कार्बन अच्छा है और इसकी फर्टिलिटी अच्छी है। अगर जैविक कार्बन 0.5% से कम होता है, तो ये माना जाता है कि मिट्टी कमज़ोर है, इसकी ताकत कम है और इसमें फसल उत्पादन फिर कम रहता है। तो हमको प्रयास करके खेत में जैविक कार्बन की मात्रा को बढ़ाना चाहिए और ये प्रयास होना चाहिए कि ये 0.75% से अधिक हो जाए। लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में ये देखा जा रहा है कि इसकी मात्रा 0.4% या 0.5%, कुछ-कुछ क्षेत्रों में तो 0.3% तक देखी गई है। तो जैविक कार्बन धीरे-धीरे बढ़ता है, ये 1 साल या 2 साल में नहीं बढ़ता, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे हम 2-3 साल में बहुत तेज़ी से ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ा दें। क्योंकि खेत से जब जैविक कार्बन खत्म होता है, वो धीरे-धीरे खत्म होता है, खत्म होने में भी उसे कई साल लगते हैं। इसी तरह से धीरे-धीरे ये ज़मीन के अंदर बढ़ता है, 1 साल या 2 साल में इसको हम नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे खेत का जैविक कार्बन मान लीजिए 0.3% है, 0.4% है, तो ये बहुत कम मात्रा है। तो हमको तुरंत इस पे प्रयास करना चाहिए और जो जैविक खादें हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रयोग करना चाहिए। उसमें हम चाहे गोबर की खाद का प्रयोग करें, चाहे हम कंपोस्ट करें, चाहे हम वर्मी कंपोस्ट करें, मुर्गी की खाद डालें। अगर इस प्रकार की खादें उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो हमें हरी खाद का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। हरी खाद जिसको हम ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं, उसको ज़रूर आप लें। इससे जैविक कार्बन तो बढ़ता ही बढ़ता है, खेत में कई प्रकार के बड़े अच्छे प्रभाव आते हैं, खास तौर से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। तो ये जो ढैंचे की जो हरी खाद है, जिसे हम सेसबेनिया कहते हैं, इसकी ग्रीन मैन्योरिंग करनी चाहिए। अगर आप ढैंचे की हरी खाद नहीं ले पा रहे हैं, तो किसी दलहनी फसल की भी आप हरी खाद ले सकते हैं। जैसे आप मूँग की हरी खाद ले सकते हैं, काउपी की आप हरी खाद ले सकते हैं। कोई भी दलहनी फसल उगा करके उसको ज़मीन में पलट दें, जब वो उसकी वानस्पतिक वृद्धि अच्छी हो, उस समय उसको पलट दें, तो उससे जैविक खाद बनती है ज़मीन के अंदर और बहुत अच्छे इसके इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपने खेत के अंदर जैविक कार्बन की मात्रा को बढ़ाएँ। बिना जैविक कार्बन बढ़ाए हमारी कोई दूसरी खाद काम नहीं कर पाती, चाहे हम यूरिया डालें, डीएपी डालें, एसएसपी डालें, एमओपी डालें, माइक्रोन्यूट्रिएंट डालें, ये बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएँगे। खेत की जो ताकत है वो ऑर्गेनिक मैटर से, जैविक पदार्थ से आती है और जैविक पदार्थों की मात्रा ऑर्गेनिक कार्बन से डिसाइड होती है। तो अगर खेत के अंदर जैविक कार्बन अच्छा है, तो इसका मतलब उसके अंदर जैविक पदार्थ बहुत अच्छे हैं। जब जैविक पदार्थ अच्छे होते हैं, तो मिट्टी का भुरभुरापन बहुत अच्छा होता है। मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया, फंगस हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। मिनरलाइज़ेशन बहुत अच्छा होता है, डिकम्पोज़िशन बहुत अच्छा होता है, जिससे कि न्यूट्रिएंट धीरे-धीरे रिलीज़ होते हैं। इसके साथ-साथ ये सूक्ष्म जीव जो हैं, जो हम रासायनिक खाद देते हैं, उसको भी उपलब्ध कराने का काम करते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को उपलब्ध कराने में बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सल्फर को उपलब्ध कराने में बैक्टीरिया जो जीवाणु होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी प्रकार से जो जैविक पदार्थों के अंदर जो पोषक तत्व हैं, उसको वो जो रिलीज़ होते हैं, वो सूक्ष्म जो जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, उनकी सहायता से वो रिलीज़ होते हैं। तो बहुत सारे अच्छे प्रभाव होते हैं, मिट्टी को भुरभुरा रखना, मिट्टी के अंदर वायु संचार अच्छा रखना, मिट्टी की जलधारण क्षमता इससे बढ़ती है। पोषक तत्वों को जैविक पदार्थ अपने अंदर रोक के रखते हैं, तो पानी के द्वारा इनका निच्छालन लॉस नहीं होता, जिसे हम लीचिंग लॉस कहते हैं, वो नहीं होता है। तो मिट्टी के अंदर बहुत सारे अच्छे इफ़ेक्ट्स जो हैं, वो जैविक पदार्थों से आते हैं। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए। दूसरा प्रयास हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारे फसल अवशेष हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने खेत के अंदर उसको वापस मिला दें, उसमें टर्निंग कर दें, उसको रिसाइकिल कर दें। ज़्यादा से जितनी मात्रा हो सकती है हम उसको खेत में मिलाएँ, खेत से हम उसकी कम मात्रा बाहर ले जाएँ, उसको जलाएँ नहीं। तो ये कुछ हमारे प्रयास हैं। इसके साथ-साथ हम बायो फर्टिलाइज़र्स का भी प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि नाइट्रोजन के लिए एज़ोटोबैक्टर आता है, एज़ोस्पर्लम आता है, फास्फोरस के लिए पीएसबी आती है, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया आते हैं और जड़ों की ग्रोथ के लिए माइकोराइज़ा आती है, इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। तो अगर हम ये इस तरह से इंटीग्रेटेड अप्रोच करेंगे, समन्वित प्रयास करेंगे या हम जिसे कहें समन्वित पोषक तत्व प्रबंध करेंगे, तो जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी। इसके साथ-साथ हमें मिट्टी का बहाव रोकना चाहिए, उसका अपरदन रोकना चाहिए। मिट्टी खेत से जब पानी के साथ बहती है बारिश के दिनों में, तो उसके साथ जैविक पदार्थ भी बह करके चले जाते हैं। तो जो हमने खाद वगैरह डाली है, कंपोस्ट डाला है, वाईएम डाला है, वो भी बह करके बाहर चला जाता है। तो हमारे खेत की चारों तरफ की बंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि बारिश के पानी के साथ मिट्टी हमारी कम से कम बाहर जाए। तो अगर ये आप ये प्रयास करेंगे, तो आप देखेंगे कि मिट्टी की ताकत बढ़ेगी। मिट्टी की ताकत जब बढ़ेगी, तो उसका जो भी हम खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उसका फसल बहुत अच्छे ढंग से उपयोग कर पाएगी। इसलिए हमारे खेतों के अंदर जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है
अधिकांश क्षेत्रों में ये बहुत कम हो गया है, क्योंकि हम जैविक खाद्यों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ना के बराबर कर रहे हैं। कहीं-कहीं तो कई सालों से जैविक खादें प्रयोग ही नहीं की जा रही, जिस कारण से उसके अंदर जैविक कार्बन कम होता जा रहा है। तो ये जैविक कार्बन कम होना एक खतरनाक चीज़ है। खासतौर से मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, वो बहुत कम हो जाती है, और बिना, जैसे मैंने कई बार आपको बताया कि बिना जैविक कार्बन बढ़ाए खेत की उपजाऊ क्षमता को हम नहीं बढ़ा सकते। वो फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी नहीं बनेगी। तो हमको जैविक खादों का प्रयोग भी करना है, उसके साथ-साथ संतुलित, बैलेंस्ड हमको केमिकल फर्टिलाइज़र प्रयोग करने हैं। जितनी ज़रूरत है उतना ही हमको प्रयोग करना है, बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। खेत की हमको दशा ही बना के अच्छी बना के रखनी है, मतलब उसका सॉइल इरोजन जिसे हम कहते हैं, मृदा अपरदन भी रोकना है, क्रॉप रेजिड्यू रिसाइकिल भी करने हैं, बायो फर्टिलाइजर्स भी प्रयोग करने हैं। अगर आप ये सारे प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से खेत की उपजाऊ क्षमता बनी रहेगी और इससे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। आशा है आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी कि जैविक कार्बन अपने खेतों में बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।